शब्बर जैदी साहब मेरे साथ है, हमारे मईशत हैं, साबिक चेयरमैन एफबीआई, मईशत पर गहरी नजर रखते हैं, दो टूक बात करते हैं। शब्बर जैदी साहब, इसहाक डार साहब ने बाकायदा ये पैगाम दिया है कि जी सऊदी अरब से भी $2 अरब आ गए हैं और दोस्त ममालिक से अब मजीद फाइनेंसिंग मिल जाएगी, तो जो फौरी तौर पर जो माशी मुश्किलात थी, आप क्या समझते हैं कि क्या वो हल हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माशी जो मुश्किलात होती हैं उनकी दो शक्लें होती हैं। एक शक्ल ये होती है कि आप बैरूनी अदायगियों को, अपने खर्चाजात को पे नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट डिफ़ॉल्ट होता है, जो कि पाकिस्तान जिसकी बिल्कुल नहज से पहुंच चुका था, उससे पाकिस्तान को, मैं बात बड़े ज़ोर से कह रहा हूँ, टेम्परेरी रिलीफ मिल गई है और पाकिस्तान इमीडिएट डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से अलग हो गया है। मगर अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान अपने बैरूनी खर्चाजात अपनी अर्निंग से पे कर देगा, तो उसको पाकिस्तान की मईशत के बारे में ABCD भी नहीं पता, वो पाकिस्तान की मईशत को नहीं जानता। मैं इससे ज़्यादा इस बारे में कहना नहीं चाहता, तो समझते हैं लोग, वो मेरी बात को समझ चुके होंगे। दूसरी बात, जहाँ तक पाकिस्तान की अंदरूनी मईशत का सवाल है, उसके जो करंट अकाउंट की पॉजिटिविटी है, या उसका जो पॉजिटिव साइड है, या उसका जो मुस्बत साइड है, उसका इफेक्ट इकोनॉमी पे ज़रूर मुस्बत पड़ता है। मगर पाकिस्तान की आज जो मजबूरी सूरत हाल है, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट 22% है, आपके पास आप ग्रोथ के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, कंट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी कर रहे हैं, इंपोर्ट की आप इजाज़त नहीं दे रहे, एक्सपेंशन नहीं हो रही, एक्सपोर्ट लास्ट ईयर से कम है, रेमिटेंस लास्ट ईयर से कम है। तो अगर कोई आदमी ये समझता है कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली हो रही है या होने की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, तो वो भी पाकिस्तान की मईशत को समझता नहीं है, और वो लोगों को जो बात कर रहा है वो शायद इतनी डेप्थ में नहीं है जितनी डेप्थ में होनी चाहिए। तो मैं एज ए पाकिस्तान को समझने वाले की तौर पर, और पाकिस्तान की मईशत को दूररस नज़रों देखने वाले की तौर पर, मैं ये बिल्कुल कहने में हक बजाने हूँ कि पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात से दो चार है और मुश्किलात से नहीं निकली। ठीक, तो ये शब्बर साहब जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही, कई इंडिपेंडेंट माहिरीन बिल्कुल आपकी बात को इंडोर्स करते हैं। तो ये कब तक, ये जो हमें अभी डिपॉजिट मिल रहे हैं, ये कब तक के लिए काफ़ी होंगी, और क्या दोबारा हमें कर्ज की फिर ज़रूरत पड़ेगी, जब तक के जो आप बात कर रहे हैं कि मईशत की बहाली नहीं होती, या जिस तरह इंटरेस्ट रेट की आपने बात की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन दोबारा से हम नहीं देखते को बेहतर हो, तब तक हमें मजीद कर्ज की ज़रूरत पड़ेगी, एक और IMF प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा दोस्तों के पास जाना पड़ेगा अगर हम खुद कमाई नहीं करते? आप एक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मैं तो 2 या 3-4 प्रोग्रामों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कौन है जो कहता है कि एक प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी? सूरत हाल है, उसमें एक प्रोग्राम नहीं हो सकता है, आपको 2 प्रोग्राम हो सकता है, 3 प्रोग्राम। मतलब मैं अगर मुझसे आप पूछें, तो पाकिस्तान की मईशत को अगर इस सही रास्ते पे गई, जो कि आज नहीं जा रही, अगर सही रास्ते पे गई जो कि आज नहीं जा रही, सही रास्ते पे जाने के बाद आपकी जरूरियात जो IMF की खत्म होंगी, इसके लिए तकरीबन आपको 10 से 12 साल चाहिए। अच्छा। बाकी तो फिर लाल बत्ती है, आप लोगों को लाल बत्तियां दिखा रहे हैं, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है जी। तो ये शब्बर जैदी साहब, जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं, जी दुनिया की बेहतरीन करेंसी पाकिस्तान बन गया है पिछले कुछ अरसे में, स्टॉक मार्केट को हम देख रहे हैं बहुत ऊपर जा रही है, फिच ने रेटिंग जो है वो -CCC से खाली CCC कर दी है। ये कुछ पॉजिटिव हुकूमत कह रही है कि ये पॉजिटिव्स हैं, लेकिन आप समझते हैं ये सिर्फ वक्ती हैं? मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक, अच्छा, तो आप किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता मैं। सही। शब्बर साहब, आप फरमा रहे हैं कि 10 से 12 साल हमें चाहिए, तो उस 10 से 12 साल हम एक अच्छे पोजीशन में पहुंच सकते हैं, लेकिन कहीं तो हमने आगाज करना है, तो वो आगाज के लिए क्या क्या है जरूरी है? 10 से 12 साल भी उस वक्त जब हम सही राह पर हों। आज हम सही राह पे नहीं हैं। 10 से 12 साल उस तरीके से जब हम सही राह पर हों। मैं सही राह बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सही राह है ये है कि हम प्रॉपर टैक्स कलेक्ट करें, बिजली की चोरी ख़त्म करें, पानी के वसाइल को बढ़ाएं, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसिंग में से सब्सिडी ख़त्म करें। ये वो चीज़ें हैं, जब हम ख़त्म करेंगे उसके बाद 10 साल उसके बाद हमें चाहिए पाकिस्तान की मईशत को सही राह पर लाने के लिए।
देखिए बाकी ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ना, आप 1950 से शुरू हो जाएं और ये सारी चीजें किताबें हिस्ट्री की निकाल लें, ये सारी बातें होती रही हैं, चलती रही हैं। ये लोग इस तरह के बयान देते रहे हैं और ये लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को लाल बत्ती देकर आज इस जगह पे पहुंचा दिया है कि हमारे पास 5 करोड़ बच्चा तालीम से फारिग है, हमारे पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की आबादी का ग्रोथ रेट है, हमारे यहाँ पोलियो की वैक्सीनेशन के लिए पुलिस वाला साथ जाता है। तो ये बेकार की बातें नहीं करें, खुदा का वास्ता है, लोगों को सही बात बताएं। कराची में हर सड़क टूटी हुई है, पानी मिलता नहीं पीने का। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं, कौन सा इनकलाब, कौन सा क्या बात है, मतलब ये सब बेकार की गुफ्तगू है। इसके साथ मुझे कोई, और मुझे ये भी बात मैं यहाँ भी ये भी कह सकता हूँ, मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि दुनियावी जो मसाइल होते हैं इंसान के, दुनियावी जो मसले होते हैं उसको हल करने का तरीका इंसान की कोशिश होती है, अल्लाह की सिर्फ मदद होती है। बिल्कुल अल्लाह ताला के ऊपर ये मसाइल नहीं छोड़े जाते। सही, हाँ जी, आप खुद कोशिश करेंगे, नीयत आपकी होगी, आप एफर्ट करेंगे तो तभी है। ये बताइए कि अब ये कहा जा रहा है कि जी वजारत ख़जाना के ज़राए ने कहा है कि जी 8.2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा भी मान लिया है IMF ने। तो ये हम पहले 6 अरब डॉलर नहीं अरेंज कर सके, तो बड़ी बात है कि 8.2 अरब डॉलर, जिसमें सऊदी अरब ने दे भी दिए हैं 2 अरब डॉलर, और इसमें अब IMF, आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अमारात और ये सब फाइनेंसिंग करेंगे। यार मैंने कहा ना, मैंने शायद एक प्यार पहले भी दिया था कि पाकिस्तान को अगले 3 साल में 91 अरब रुपए की पेमेंट करनी है डेट की। तो आप 91 अरब का हिसाब मुझे दे दे, मैं मान लूंगा आपकी बात। क्या बातें कर रहे हो यार तुम लोग। सही सर, हम तो जो हुकूमत कह रही है, जो रेंज कह रही है, हम तो वो आपके सामने खबरें रख रहे हैं और आपका जाहिर है कि उसकी माहिराना राय आप देंगे। हम तो अगर हुकूमत की खबरों में चल रहा होता, अगर हुकूमत की खबरों में मुल्क चल रहा होता तो मेरी बात की क्या है। मैं तो 2021 में कहा था जबकि मुल्क डिफॉल्ट में जा रहा है, जबकि सारे आप खबरों में चल रहे थे, फिर आप सारे क्यों कह रहे हो कि डिफॉल्ट में जा रहा था। हुकूमत की खबरों में क्यों चलते हो। कागज आपके सामने, फिगर्स आपके सामने देख लो कि पाकिस्तान को 91 अरब रुपए देने हैं 3 सालों में। क्या पाकिस्तान 91 अरब रुपए देने की सलाहियत रखता है? बता दे मुझे, अगर है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं भी उतना ही पाकिस्तानी हूँ जितना कोई और पाकिस्तानी है। जी जी, देखिए जब 6% से ग्रोथ खुद हुकूमत कहेगी 3% पर आई है, हम उसी को डिस्कस करेंगे ना सर। तो ये अब जो आप बात कर रहे हैं सर, अभी खबर हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी चली है अभी जब हम प्रोग्राम के दौरान, अब से चंद लम्हे पहले, कि यूटिलिटी स्टोर पर बहरान पैदा हो गया चीनी का। 130 रुपए का एक टेंडर मिल गया है। तो ये तो हम बुनियादी चीज़ों का भी अभी तक मसला है। फिर हमने देखा कि सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं पंजाब में। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, ये आपकी कहानियां नहीं मिल रही ना। मैंने आपको क्या कहा है, मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट के बयानात पर, वजीरों के बयानात पर तबसरा नहीं करता, क्योंकि मैं पाकिस्तान की मईशत को उनसे बेहतर समझता हूँ। मैं पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बेहतर जानता हूँ। मेरे ताल्लुकात वर्ल्ड बैंक के साथ उनसे बेहतर हैं। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के धर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।